वेलकम स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का एक बार पुनः राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पेपर फर्स्ट का जो अध्ययन है वह कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम प्लेटो और अरस्तु दो जो यूनानी राजनीतिक चिंतक हैं उनका हमने अध्ययन अभी तक किया है। तो आज जो हमारे अध्ययन का विषय है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही महान यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं। दोनों में ही गुरु और शिष्य का संबंध है। अतः इन दोनों के विचारों में क्या समानता है और क्या दोनों के विचारों में असमानताएं हैं, उसका हम अध्ययन आज करेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि प्लेटो यूनान के नगर राज्यों में राजनीति दर्शन का जो अध्ययन करने वाले अग्रणी विद्वानों में नाम आता है और उसका जो ग्रंथ रिपब्लिक है उसमें उसने विस्तार से तत्कालीन समय में जो यूनान के नगर राज्यों की व्यवस्था थी उसका अध्ययन प्रस्तुत किया है। और प्लेटो ने अपनी विश्व प्रसिद्ध एकेडमी की स्थापना की और उस एकेडमी में विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिसे हम विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहते हैं। और उसने उसमें जो गणित पे, ज्योमेट्री पे, उस पर अत्यधिक द्वंद्ववाद पर उस पर अत्यधिक बल दिया। इसी प्रकार अपने योग्य गुरु का योग्य शिष्य के रूप में हम अरस्तु का अध्ययन करते हैं। अरस्तु भी यूनानी राजनीतिक दर्शन की देन है और अरस्तु ने अपने राजनीतिक चिंतन के दौरान प्लेटो से, अपने गुरु से अनेक जो शिक्षाएं हैं वे ग्रहण की थी। क्योंकि अरस्तु मानकर चलता है, अरस्तु कहता है कि उससे अपने जीवन में जो ज्ञान का भंडार है वह प्लेटो के पास ही प्राप्त हुआ। उसके जो ज्ञान के प्रश्न थे उनके उत्तर प्लेटो ने ही प्रदान किए। और इसी प्रकार अरस्तु ने भी विश्व प्रसिद्ध एकेडमी या लीसियम की स्थापना की और दोनों ही जो गुरु शिष्य हैं इन्होंने यूनान के तत्कालीन समय में एकेडमी की स्थापना की। इसके साथ साथ दोनों ने ही तत्कालीन समय में यूनान के जो नगर राज्यों की शासन व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उनका अध्ययन प्रस्तुत किया। जहाँ प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक है, वहीं जो अरस्तु है, अरस्तु का ग्रंथ द पॉलिटिक्स है। कि दोनों ही ग्रंथ अपने अपने क्षेत्र में महान हैं। इसलिए तत्कालीन समय में या जो हमारे अध्ययन के अंतर्गत यूनान के जो राजनीतिक दर्शन है उसमें प्लेटो और अरस्तु का दोनों का आपस के संबंध का हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि जैसे प्लेटो सिराक्यूज के राजा जो दियोन था उसको अपना शिष्य बनाया, उसी प्रकार अरस्तु ने जो अपने उसको फिलिप, जो राजा फिलिप था, उसके पुत्र को, अपना जो सिकंदर है उसको अपना शिष्य बनाया। कि दोनों ने ही अब जो तत्कालीन समय के महान राजा थे उन्हें अपना शिष्य बनाया और दोनों के ही राजनीतिक दर्शन में गहराई है, गहनता है। इसलिए सबसे पहले हम अगर बात करें कि तत्कालीन समय में यूनान के जो या अब तक की जो सर्वश्रेष्ठ गुरु शिष्य की जो जोड़ी है दर्शन के अंदर, प्लेटो और अरस्तु, दोनों के मध्य क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। अगर समानताओं की हम बात करेंगे तो समानताओं के अंतर्गत कि दोनों का ही जीवन पर प्रभाव तत्कालीन समय में यूनान के नगर राज्यों की परिस्थितियों का रहा। क्योंकि उस समय यूनान के जो नगर राज्य थे वे विषम परिस्थितियों से गुजर रहे थे। इनका एथेंस जो था उसमें अराजकता की स्थिति थी और ये चाहते थे कि जो यूनानी लोग अपने आप में एक श्रेष्ठ हैं उन्हें किस प्रकार से एक अच्छा जीवन में व्यतीत करें, किस प्रकार एक शासन प्रणाली में स्थायित्व हो। इस प्रकार दोनों की जो समानता है कि तत्कालीन समय में यूनान के जो नगर राज्यों की जो उनका परिस्थितियों का प्रभाव इनके ऊपर रहा। इसके साथ साथ दोनों ने ही जो अपना जो दर्शन है उसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था पर, दासता पर, नागरिकता पर, नगर राज्यों पर, उन पर अध्ययन प्रस्तुत किया है कि तत्कालीन समय यूनान की परिस्थितियों का प्रभाव नगर राज्यों का दोनों ने अध्ययन किया है। तीसरा
कि नागरिकता के संबंध में दोनों में समानता, कि दोनों ही राज्य के प्रत्येक वर्ग को नागरिकता प्रदान नहीं करना चाहते थे, सीमित नागरिकता प्रदान करना चाहते थे, नगर राज्यों की जनसंख्या को सीमित रखना चाहते थे। दोनों ने ही जो दास प्रथा है, दास प्रथा का समर्थन किया तत्कालीन समय में। यूनान की सामाजिक जो व्यवस्था है, दोनों ने ही जो श्रम है, श्रम को उन्होंने महत्व कम दिया है। कि इनका मानना है कि जो भी शारीरिक श्रम करता है वह राज्य के लिए कार्य नहीं कर पाता है, राज्य के कार्यों के लिए समय नहीं दे पाता है, इसलिए इन्होंने दोनों ने श्रम की उपेक्षा की है। इसके साथ साथ दोनों ने ही मिश्रित संविधान पर बल दिया है कि संविधान कैसा हो, मिश्रित हो, जिसमें कि जो प्लेटो है वह भी प्रारंभ में दार्शनिक शासक पे, दार्शनिक राजा की बात करता है, लेकिन उसके पश्चात वह अपने ग्रंथ लॉज में कानून की बात करता है और मिश्रित संविधान की बात करता है। उसी प्रकार अरस्तु भी एक मध्यमार्गी राजनीति। इसके साथ साथ दोनों ने लोकतंत्र की आलोचना की है कि लोकतंत्र को, जो प्लेटो है वह भी इसकी आलोचना करता है और अरस्तु के द्वारा भी लोकतंत्र को एक भीड़ तंत्र के रूप में देखा गया है, एक शासन के विकृत रूप में देखा गया है। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु दोनों की जब समानताओं की बात करते हैं तो तत्कालीन समय में जो यूनान के नगर राज्यों की परिस्थितियाँ थी, वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उनके आधार पर उनके विचार जो हैं वे अत्यधिक प्रभावित रहे हैं और अत्यधिक प्रभावित रहने के कारण दोनों के विचारों में हमें समानता देखने को मिलती है। और जो अरस्तु का ग्रंथ है द पॉलिटिक्स, उसमें अरस्तु ने अनेक जो विचार हैं वे प्लेटो से ग्रहण किए हैं कि प्लेटो के विचारों को जो प्रसिद्धि दिलाने में अरस्तु का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसने ग्रहण की हैं। लेकिन जब हम इन दोनों के मध्य अंतर की बात करते हैं कि प्लेटो की अपने जीवन काल में प्लेटो स्वयं को, अपने आप को अत्यधिक जो बुद्धिमान या अत्यधिक दार्शनिक के रूप में देखता था कि वह जो ज्ञान की खोज है, उसकी दर्शन का जो ज्ञान है वह अत्यधिक, प्लेटो जो है उसका मानना था कि दर्शन के ज्ञान की खोज प्लेटो ने प्राप्त कर ली है और उसका ज्ञान अत्यधिक महत्व रखने वाला है, कि जो वह कह रहा है वही श्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन अरस्तु जो है, अरस्तु ने कहना आरंभ कर दिया था एकेडमी के दौरान ही कि प्लेटो के साथ ही ज्ञान का अंत नहीं हो जाएगा। इस प्रकार दोनों गुरु और शिष्य, प्लेटो और अरस्तु दोनों में मतभेद इसके अध्ययन के दौरान ही उभर कर सामने आने लग गए थे कि प्लेटो जहाँ अपने आप को स्वयं के ज्ञान के ऊपर अहंकारी हो गया था, वहीं अरस्तु ने कहना आरंभ कर दिया था कि प्लेटो के साथ ही ज्ञान का अंत नहीं हो जाएगा। और दूसरी तरफ प्लेटो के द्वारा भी अरस्तु की आलोचना की जाने लगी थी कि अरस्तु एक ऐसा जो जीव है जो कि स्वयं अपने जो मालिक है उसी का जो ज्ञान के आधार पर उसी का वह उसने जो खून है वह चूस लिया है। इस प्रकार दोनों गुरु शिष्य में मतभेद उभर कर सामने आते हैं। और जब हम अध्ययन करते हैं तो इन मतभेदों के अंदर सबसे पहला कि प्लेटो जहाँ कल्पनावादी है, स्वप्न लोकीय है, आदर्शवादी है, वहीं अरस्तु जो है वह अनुभववादी है, व्यवहारवादी है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य को कल्पना के आधार पर स्वप्न लोकीय मानकर चलता है, अरस्तु व्यवहारवाद के आधार पर, यथार्थवाद के आधार पर राज्य का अध्ययन प्रस्तुत करता है। प्लेटो जहाँ अति मानव की खोज करता है कि वह सुपर ह्यूमन दार्शनिक शासक, वहीं अरस्तु जो है वह विज्ञान की खोज करता है, अति विज्ञान की खोज करता है कि किस आधार पर, वैज्ञानिक सोच के आधार पर राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो प्लेटो है, प्लेटो वह राज्य के रूप में मानकर चलता है कि राज्य का जो अध्ययन है वह निगमनात्मक पद्धति के आधार पर करता है। अरस्तु राज्य का अध्ययन आगमनात्मक पद्धति के आधार पर करता है। प्लेटो एक आदर्श राज्य का लोगों के सामने सपना रख देता है वहीं, और उसकी तरफ सबको बढ़ना है। वहीं अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों के अध्ययन के आधार पर अपने राज्य का वर्णन
प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ दोनों के जब हम अंतर की बात करते हैं, न केवल उनकी अध्ययन पद्धति राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी, कि प्लेटो राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र का अंग मानता है, वहीं पर अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक किया और राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान बनाया। इसी प्रकार कि जो प्लेटो का मानना है कि राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है, अरस्तु का मानना है कि राज्य परिवार का वृहद स्वरूप है। इस प्रकार दोनों जो गुरु शिष्य हैं, दोनों यूनान के महान राजनीतिक दार्शनिक हैं, दोनों की महान रचनाएं हैं, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर भी है। और इस अंतर के अंतर्गत कि कल्पनावादिता का, आदर्शवादिता का, यथार्थवाद का, और यथार्थवाद वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही हम प्लेटो को अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसलिए जब हम दोनों का अध्ययन करते हैं, प्लेटो और अरस्तु, तो तत्कालीन समय में यूनान की जो परिस्थितियां थी उनके अध्ययन के आधार पर इनमें तुलना करते हैं। जैसे एक और अगर हम अंतर लें कि जहां क्रांतिकारी है, प्लेटो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता है, वहीं अरस्तु रूढ़िवादी है, वह व्यापक रूप से परिवर्तन नहीं करना चाहता। इसी प्रकार जो साम्यवाद का समर्थक है कि पत्नियों का परिवार का साम्यवाद करना प्लेटो चाहता है, वहीं यह व्यवहारिकता के आधार पर अरस्तु उसका अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार दोनों की, जब प्लेटो और अरस्तु की दोनों की हम तुलना करते हैं, दोनों महान राजनीतिक दार्शनिक हैं, लेकिन दोनों के अंदर मौलिक अंतर भी है। और जैसा कि महान गुरु वैसा उसका महान शिष्य, अतः दोनों के समानताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि एक जो जैसे दोनों ही बुद्धिमान, प्लेटो भी अरस्तु भी, और दोनों ही बुद्धिमान व्यक्तियों का मेल कैसा है, जैसा कि बारूद का और आग का मेल है। इस प्रकार दोनों महान राजनीतिक दार्शनिक, दोनों के विचार अत्यधिक व्यवहारिक हैं। आने वाले जो राजनीति दर्शन है उनको दोनों ने प्रभावित किया है। अगर मध्यकाल में हम बात देखेंगे तो प्लेटो ने प्रभावित किए के विचार पुनः जीवित हो गए संत ऑगस्टाइन में, और अरस्तु के जो विचार हैं वे पुनः जीवित हो गए संत थॉमस एक्विनास में। इस प्रकार यूनानी राजनीति दर्शन का जो हमारा अध्ययन है वह यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु के साथ समाप्त होता है, और अब हम मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत संत थॉमस एक्विनास से नए जो अध्याय है उसका आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।